the most distinguished recipients of Nat Samrat Paul Gandharva Awards, recipients of Lifetime Achievements Awards, my dear sisters and brothers. I express my immense joy to be here on the happy occasion of the presentation of the Nat Samrat Paul Gandharva Puraskars, wherein we are honoring eminent personalities from the fields of film, theatre, arts, industry, and medical science and social work. The Sai Disa Foundation, established by Sri Dattatreya Mane and his team at Sai Disa Foundation, deserves compliments for its good work of supporting economically disadvantaged and needy people in the areas of health and education and constructions of houses. It is heartening to note that the foundation instituted the awards in the year 2000, but this year awards is special because our great Marathi language has been announced by the Prime Minister of this country, Narendra Modi ji, as the classical language. So this year becomes a special year in the history of all Marathi speaking people. All of you are receiving the prestigious awards in the name of Bal Gandharva are truly fortunate. A Bal Gandharva born as Sri Narayan Rajkans was a towering figure in the realm of Marathi musical theatre. Coming from humble beginnings, his extraordinary talent was recognized early, and his journey from enchanting audiences with bhajans to becoming the face of Marathi Sangeet Natak is nothing short of legendary. It was Chhatrapati Shahu Maharaj of Kolhapur who discovered his immense potential, paving the way for his association with the Kirloskar Natak Mandali. Bal Gandharva contributions to Marathi, our great Marathi culture. His unmatched grace and emotive portrayal of female roles redefined the art form, garnering him admiration and a lasting legacy. During my visits to various districts across Maharashtra, I had the opportunity to witness the richness of our great Marathi culture and heritage. I visited Sangli district, which happens. पण ते चुकून मला दिल्यामुळे त्याची पंचायत दिली म्हणून मला सांगितलं. धन्यवाद धन्यवाद. तुम्ही इथे माझा जो सत्कार केला त्याबद्दल मी कुठल्या शब्दात माझा आनंद व्यक्त करू हेच मला कळत नाहीये. माने साहेब जे माझ्याकडे आले आणि त्यांनी आत्तापर्यंत केलेल्या समाजकार्याची जी यादी मला सांगितली ती बघून मी खरंच चक्रावून गेलो. फार मोठं काम केलं या माणसाने इथे आणि त्याबद्दल या कार्यक्रमाला येणे येत नाही असं म्हणणं मला शक्यच नाही झालं. आता सुद्धा मी अर्धवट शूटिंग सोडून आलेलो आहे आणि उद्या सकाळी लवकर जाणार आहे. पण मी तेवढ्यासाठी मुद्दाम मी वेळ काढला इथे आणि यांच्याबद्दल आणि तुम्ही लोक एवढ्या संख्येने येऊन टाळ्या वाजवून मध्ये जे कौतुक केलं बरोबर. मी अशा मोठ्या दिग्गज कलावंताबरोबर बसलोय हे माझ्यासाठी केव्हाही गौरवास्पद ठरलं असं मला वाटतं. महादेवन काय, अनंत महादेवन काय किंवा आपले शंकर महादेवन काय किंवा आपले सुरेशजी वाडकर. मी जेव्हा पहिला हिंदी पिक्चर केला तेव्हा त्यातलं पहिलं गाणं, माझं पहिलं गाणं आणि किंबहुना मला वाटतं त्याचंही पहिलं गाणं असेल, यांनी गायलं होतं, मला प्रेम दिला होता. म्हणजे तेव्हापासून आमची सुरुवात आहे आणि तेव्हापासून आम्ही इंडस्ट्रीत अजून आहोत. 50 वर्ष होऊन गेली या गोष्टी. काय कम्फर्टेबल आहे किंबहुना ही ट्रॉफी माझ्याच हातामध्ये असल्यामुळे मी जास्ती कम्फर्टेबल आहे. पण मी तुम्हाला सर्वांचे धन्यवाद मानतो. मला तुम्ही मान दिल्याबद्दल मी हे कधी विसरू शकणार नाही. थँक्यू व्हेरी मच.
जेव्हा कुठचंही प्रोजेक्ट किंवा कुठचंही अवॉर्ड फंक्शनमध्ये जुळतं तर आम्हाला गर्व वाटतो, आम्हाला त्याच्याबद्दल अभिमान वाटतं. आय थँक दी ऑर्गनायझर्स फॉर कन्सिडरिंग मी फॉर दिस अवॉर्ड. आई एम वेरी वेरी हम्बल्ड, आई एम वेरी वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड दैट मुझे ये अवार्ड दिया गया. इसका मतलब ये है कि अभी आगे चल के जो काम करेंगे वो और मेहनत से करेंगे और शिद्दत से करेंगे और अच्छे अच्छे गाने बनाएंगे और आप लोगों का दिल जीतेंगे. ITSF अवार्ड मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हो गई है. बाल गंधर्व जी, उनका बाल गंधर्व थिएटर में हम लोग पहले बड़े हैं और हमने ज़िंदगी के पहले ड्रामा नीलू फुले साहब, नाना पाटेकर साहब, श्री राम लागू साहब, बहुत लोगों के ड्रामा उधर वो थिएटर में देख के हम लोग बड़े हो गए. और वो अवार्ड ज़िंदगी में बाल गंधर्व साहब को कभी देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में सुन के, उनके वो गाने सुन के, वो थिएटर में उनकी छाया में जैसे कि उनका आशीर्वाद हमको मिलता था. वो बाल गंधर्व थिएटर में काम करने की ख्वाहिश लेके मैं गांव से पुणे आना, एक ज़िंदगी में ख्वाहिश था कि मैं बाल गंधर्व के थिएटर में कभी ना कभी खड़ा रहूँगा और काम करूँगा. और वो उनका अवार्ड आज मुझे मिल गया तो मुझे बहुत खुशी हो गई. थैंक यू वेरी मच. बहुत सारे एक्टर्स भी आए आपके अलावा भी और उन्होंने साहब भी है, क्या कहना चाहें, कितना अच्छा लगा यहाँ पर आके? नहीं, इधर आके बहुत खुशी हो गई ना कि एक अवार्ड जो मतलब अभी भी जैसे लगता है कि बाल गंधर्व साहब का मतलब उनका आशीर्वाद है और मैं हो गया एक्टर. और जो सोचा नहीं था गांव में कि मैं कभी एक्टर बनूंगा और ये अवार्ड मुझे मिल गया तो बहुत खुशी है. आपके लिए डांस किया गया बकायदा बढ़िया तरह से. आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या क्या फिल्में आ रही है? नहीं, मेरी फिल्में तो आ रही है, तमिल, तेलुगु, मराठी. लेकिन आज का जो डांस प्रोग्राम किया ना वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था कि गाने अलग थे लेकिन डायलॉग मेरे थे. तो ये पहली बार एक्सपेरिमेंट मैंने देखा और मेरे डिफरेंट डायलॉग लेके ये मेरे ख्याल से आगे अच्छा प्रोग्राम हो सकता है. तो उन जिन्होंने भी ये आइडिया निकाला और जिन आर्टिस्टों ने ये सब काम किया सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच. ओके. नमस्कार, मी स्वप्नील बांदोडकर आणि ITSF आणि तर्फे आयोजित केलेल्या बाल गंधर्व पुरस्काराला या सोहळ्याला मी आलेलो आहे आणि मला आज इथे कलारत्न पुरस्कार दिलेला आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. त्याचबरोबर माझे मित्र दत्तात्रय माने ह्याची साई दिशा फाउंडेशन आहे, त्यांच्या कोलॅबरेशननी हा अवॉर्ड फंक्शन झालेला आहे. त्यामुळे अप्रतिम फंक्शन झालं. सर्व विजेत्यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा आणि त्यांना नमन करतो. आणि असाच हा कार्यक्रम दरवर्षी इतका छान रंगून दे अशी त्यांना सदिच्छा देतो. थँक्यू सो मच. थँक्यू. नमस्ते, मी दत्तात्रय माने, साई दिशा प्रतिष्ठान आणि ITFS अवॉर्ड अध्यक्ष. साई दिशा प्रतिष्ठान ही संस्था नेहमीच किडनी कॅन्सर हार्ट पेशंटच्या मदतीला धावणारी ही संस्था आहे. गरीब मुलांना शिक्षण देणारी संस्था आहे ही आणि विविध सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करणारी ही संस्था आहे. साई दिशा प्रतिष्ठान ITFS अवॉर्ड, ITSF अवॉर्डच्या माध्यमातून आपण 2000 सालापासून नटसम्राट बालगंधर्व पुरस्कारांचं वितरण करत असतो. यावेळेला त्या कॅटेगरीमध्ये आपण काही अजून ॲडिशनल गोष्टी वाढवलेल्या आहेत. जसं शासकीय सेवेत काम करणाऱ्या उत्कृष्ट अधिकाऱ्यांसाठी सेवारत्न पुरस्कार आपण देत आहोत. त्याचबरोबर कला क्षेत्रामध्ये कार्य करत असणाऱ्या लोकांना कलारत्न आणि नटसम्राट बालगंधर्व पुरस्कारांचं वितरण असतं. त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये कार्य करणाऱ्यांसाठी उद्योगरत्न, धन्वंतरी क्षेत्रामध्ये काम करण्यासाठी धन्वंतरी रत्न अशा पुरस्कारांचं आयोजन आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं आज या ठिकाणी पार पडलेलं आहे. आणि साई दिशा प्रतिष्ठान अशा समाजातल्या विविध कलागुणांमध्ये अग्रसरी असणाऱ्या लोकांना नेहमीच पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यासाठी पुढे असते. 2000 साल से ये हमारा अवार्ड फंक्शन है और आज ये 24वां साल है और आने वाला हमारा 25वां साल रहेगा. तो उसमें हम लोगों ने नाट्य स्पर्धा और अदर अवार्ड्स का भी आयोजन किया हुआ है, जो अगले साल 2025 में आपको नए नए रूप से अवार्ड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. हम लोग मराठी, हिंदी, तमिल, साउथ इस फिल्म कैटेगरी में भी अवार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं और वो समय बहुत नज़दीक आ गया है. 2025 में नए अवार्ड लाइनअप है. किसे? गवर्नर
गवर्नर सर को मनाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े, बट ये मेरी मेहनत नहीं है, आप लोगों की मेहनत है और इस महाराष्ट्र पावन भूमि की ये मेहनत है। और कला क्षेत्र के लिए गवर्नर कोई भी हो, उनके कला क्षेत्र के प्रति हमेशा ये आदर रहा है और उन्होंने शायद इस मंच को उतना सही समझा, मेरी काबिलियत देखी उन्होंने और उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए आने के लिए मुझे परमिशन दी। उन्होंने बोला कि मैं इवेंट में आ रहा हूँ, तो स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर गवर्नर सर CP राधाकृष्णन जी, स्पेशली थैंक टू आवर चीफ गेस्ट सुरेश वाडकर जी, श्रीकांत देशपांडे जी एंड ऑल अवॉर्डी शंकर महादेवन जी, सुरेश वाडकर जी, वैशाली सामंत जी, सयाजी शिंदे, अशोक सराफ जी एंड अदर IPS IAS ऑफिसर ऑल्सो। किस किस कैटेगरी में दिया गया अवार्ड और किन लोगों को दिया गया आज का जो अवार्ड है वो सबसे बड़ा अवार्ड है नट सम्राट बाल गंधर्व अवार्ड, वो आर्ट और सिंगिंग के लिए दिया गया है। और दूसरा जो अवार्ड है खेल रत्न के लिए, क्रीड़ा रत्न है, खेल कूद के इस विभाग में जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है उन क्रीड़ा प्रेमियों के लिए भी ये अपना अवार्ड हमेशा आगे रहा है। इसमें क्रीड़ा रत्न अवार्ड देकर हम लोगों ने उन्हें सम्मानित किया है। धन्वंतरी क्षेत्र में जिनका काम अच्छा है उनको हम लोगों ने धन्वंतरी रत्न अवार्ड दिया है। चिल्ड्रन कैटेगरी में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने नट सम्राट बाल गंधर्व राइजिंग स्टार अवार्ड को लॉन्च किया है, जो आपकी सबकी चहेती है पीयूष शर्मा और अंगद राज, जो छोटे छोटे बच्चों ने अपने छोटी उम्र में ऊंचाई हासिल की है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने नट सम्राट बाल गंधर्व जीवन गौरव अवार्ड को लॉन्च किया, जो आपके सामने दिया गया मिस्टर अशोक सराफ जी को, और उनका योगदान तो आप सभी को पता है। इसके साथ में गवर्नमेंट सर्विसेज में जो है सेवा में IPS IAS ऑफिसर्स है उनके लिए सेवा रत्न अवार्ड है। और जो डिफेंस विभाग में काम करते जैसे मिलिट्री हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, नेशनल डिजास्टर हो गया, उनमें जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के एक काम किया है, बढ़िया कामगिरी की है। जैसे 26/11 स्पेशल कैटेगरी में हमने 2016 में अवार्ड दिया था API विजय शिंदे, DCP होकर वो रिटायर हो गए, और इस साल का अवार्ड हम लोगों ने मिस्टर आशुतोष डुमरे थाना कमिश्नर उनको डिक्लेयर किया है। लेकिन उनके कुछ निजी प्रॉब्लम के कारण वो आ नहीं सके, तो कल उनको उनके यहाँ पे अवार्ड हम लोग लेके फिर जाके उनको फेलिसिटेशन करेंगे। ऐसा हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हर क्षेत्र में जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है उस क्षेत्र में अवार्ड देकर उनको सम्मानित किया जाए। संस्था के बारे में काम करते हैं, साई दिशा प्रतिष्ठान ऑलवेज किडनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट, हार्ट पेशेंट को सपोर्ट करती है और महाराष्ट्र में सबसे पहला जेनरिक मेडिकल लॉन्च करने का काम साई दिशा प्रतिष्ठान संस्था ने किया है। अभी तक हजारों लोगों को, बीमार लोगों को पैसे से मुक्ति देने का काम किया है। 10% से 80% तक डिस्काउंट दवा पे दे के काम कर रहे हैं। मुंबई में हमारे काफ़ी फ्रेंचाइजीज है और बाद में वेरियस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन, नीडी बच्चों को एजुकेशन देना, 520 बच्चों को हम लोगों ने अडॉप्ट करके रखा है, उनका एजुकेशन का एक्सपेंस हमारी संस्था के माध्यम से उठाया जाता है। और आपका जो क्वेश्चन था नट सम्राट बाल गंधर्व के बारे में, स्मारक के बारे में मैंने पूछा था, जहाँ पर नारायण श्रीपाद राजहंस अर्थात बाल गंधर्व उनका जन्म हुआ, उनके पावन जन्मभूमि में हम लोगों ने 2000 साल में अवार्ड स्टार्टअप किया था। आज 2024वां साल आ रहा है और उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया और 2005 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाल गंधर्व स्मारक के लिए 2 करोड़ का निधि सैंक्शन कर दिया और उसके बाद में वो स्मारक का काम चालू है। और एक क्या बोलते हैं, हर क्षेत्र में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है, तो बाल गंधर्व स्मारक के बारे में थोड़ा सा ऐसा ही कुछ हुआ है। अभी तक उनका स्मारक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो स्मारक जल्दी से जल्द कंप्लीट हो, उसमें लोगों का बेनिफिट हो और वैसा ही बाल गंधर्व जी का स्मारक मुंबई में बनाया जाए और उनके स्मृति प्रत्यार्थ मराठी जो कलाकार नए बनने चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में एजुकेशन दिया जाए, जैसे तबला हो, नृत्य हो, कला दिग्दर्शन हो, डायरेक्शन हो, इस चीज़ का शिक्षण दिया जाए। हमारी गवर्नमेंट से मांग है और उसके लिए संस्था काम करेगी और आने वाले बहुत ही कम समय में हम लोग ये स्मारक का निर्माण करने का कोशिश गवर्नमेंट के थ्रू करने की प्रयास करेंगे। या थैंक यू। मैं डॉक्टर BS भोसले, साई दिशा प्रतिष्ठान और दत्तात्रेय माने और सहकारी ने मुझे एज ए आरोग्य रत्न पुरस्कार देके मेरा बहुत सम्मान किया, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। इसके आगे के जो मैं काम करूँगा बहुत अच्छे से और अच्छे से कर दूँगा। ये जो आज तक 24 साल से मैं जो काम कर रहा हूँ उसका एक जो कंट्रीब्यूशन किया है मैंने मेरी फील्ड में, होम्योपैथी की फील्ड में, इसके लिए अवार्ड मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तुषार शिंदे, माझी डिनेरो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे। हा सन्मान मला आमचे दत्ताजी माने यांच्यामुळे मिळाला, तर त्यामुळे मी खूप ग्रेटफुल आहे आणि थँकफुल आहे दत्ताजींचा।
आणि एवढा मोठा कार्यक्रम हा त्यांनी मला सहभागी केलं याच्याबद्दल मी थँक्यू. थँक्यू. ओके, आता दिलं नाही गेल्या का वरती? We take it very gracefully. Thanks to media. So we are like a managing team from Supremus Angel. Forever Care India हमारी ब्रांड मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी हमारी फॉरएवर केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. सो वी आर इनटू रेवोल्यूशनाइजिंग इन्वेस्टमेंट सेक्टर. इन्वेस्टमेंट सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए. वी आर इनटू अनलिस्टेड मार्केट एंड प्री IPO. थैंक्स.